श्री कलिक पुराण में सूत जी कहते हैं कि तदंतर कलिक भगवान गुरुकुल में वास करने को जाते हैं। ये देख करके महेंद्र पर्वत पर रहने वाले प्रभावशाली परशुराम उनको अपने आश्रम में ले आए और कहा कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तुम मुझे धर्म से गुरु जानो। मैं परम भाग्यशाली जमद अग्नि का पुत्र हूँ और मेरा जन्म भृगुवंश में हुआ है। चारों वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों के तत्वों को मैं जानता हूँ। धनुर्वेद को तो मैं अद्वितीय जानता हूँ। मैंने पृथ्वी क्षत्रियहीन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे दी थी। तदंतर मैं तप करने को महेंद्र पर्वत पर चला आया। हे ब्राह्मण कुमार, तुम यहाँ वेद तथा जिस शास्त्र को पढ़ने की इच्छा से मेरे पास पढ़ो। परशुराम जी के इस वचन को सुन करके कलिक जी का रोम रोम प्रसन्न हो गया और परशुराम जी को नमस्कार करके उनसे वेद पढ़ने का प्रारंभ कर दिया। कल की भगवान परशुराम जी से 64 कलाओं और अंगों सहित वेद और यजुर्वेद आदि पढ़ करके हाथ जोड़े हुए कहने लगे कि ने प्रभु, आप कहिए आपको क्या दक्षिणा दूं जिससे मुझे संपूर्ण सिद्धि और आपको संतोष प्राप्त हो। परशुराम जी बोले, हैं महात्मन, पहले ब्रह्मा जी ने कलयुग के नाश करने के लिए सर्व आधारपूर्ण रूप विष्णु भगवान से प्रार्थना की थी। वहीं आप संबल ग्राम में प्रकट हुए हो। तो मुझसे विद्या, शिव जी से अस्त्र और वेद मूर्ति शुक को पा तथा सिंह लुट्टीप में प्रिया पद्मा के साथ विवाह करके सनातन धर्म की स्थापना करोगे। फिर तुम दिग्विजय के करने में धर्महीन कलयुग प्रिय राजाओं का पराजा करके और बौद्ध अवलंबी पुरुषों का नाश करके और दिवापी और मरु को राज्य पर स्थापन करोगे। हम इन सत्कर्मों से ही संतुष्ट हो जाएंगे और इसको ही दक्षिणा समझेंगे, क्योंकि धर्म की स्थापना होने पर हम यथोचित यज्ञ, दान और तप आदि कर्म कर सकेंगे। इस प्रकार परशुराम जी की बातें सुनकर के और परशुराम जी को नमस्कार करके बिल्वोत्केश्वर देव देव महादेव जी के समीप गए और उनकी स्तुति करने लगे और शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव जी का विधि पूर्वक पूजन और साष्टांग प्रणाम करके हृदय में ध्यान करते हुए कहने लगे। कलिक भगवान बोले कि जो गौरीपति विश्वनाथ सबके अनन्य रक्षक और भूतगणों के आश्रय हैं, वासुकी सर्प जिनके कंठ का भूषण है, जिनके 3 नेत्र और 5 मुख हैं, उन मुक्ति सुख देने वाले पुराण पुरुष आदि देव को नमस्कार है। जो योग के स्वामी, काम का नाश करने वाले और जो कराल रूप हैं, जिनका मस्तक गंगा के संग से गीला रहता है, जिनके जटाजूट की अपूर्व शोभा है, ऐसे महाकाल रूप चंद्रभाल शिव जी को मेरा प्रणाम है। जो सदा भूतगण और बैतालों के साथ शमशान में वास करते हैं, जिनके हाथों में खड्ग, शूल आदि अनेकों अस्त्र शस्त्र शोभा देते हैं और पतले काल में जिनके क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि में संपूर्ण लोक अस्त हो जाते हैं। जो भूत आदि कहिए तामस अहंकार रूप हैं और पंच तन्मात्रा रूप होकर के अदृष्ट तथा काल के साथ सृष्टि की रचना करते हैं। जो जीव रूप को प्राप्त होकर के सब असत पदार्थों को त्याग ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं, तीन शिवजी को मेरा प्रणाम है।
जो जगत की रक्षा के लिए देवात्मा सर्वविजयी विष्णु रूप को धारण करके धर्म के सेतु रूप साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं और जो शब्द आदि रूप से गुणात्मा होकर के ब्रह्म अभिमानी होते हैं, तीन शिव जी को मेरा नमस्कार है। जिनकी आज्ञा से जगत में पवन चलता है, अग्नि प्रज्वलित होता है, सूर्य ताप और प्रकाश फैलाता हुआ विचरण करता है, चंद्रमा ग्रह और तारागण आकाश में प्रकाशित होते हैं, तीन शिव जी की मैं शरण हूँ। जिनकी आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण विश्व को धारण कर लेती है, इंद्र देवता वर्षा करते हैं, काल कार्यों का विभाग करता है और संपूर्ण विश्व का आधार रूप मेरु मध्य में स्थित रहता है, तीन विश्व रूप शिव जी को मेरा नमस्कार है। सर्वांग शिव जी कलिक भगवान की इस स्तुति को सुनकर के पार्वती के साथ साक्षात प्रकट हो गए और मुस्कुरा करके कहने लगे। शिव जी ने पहले हाथ से कलिक भगवान जी के संपूर्ण अंगों को छू करके कहा कि हे श्रेष्ठ, तुम्हारी जो इच्छा हो वही वरदान मांग लो। तुमने जो ये स्तुति की है, भूतल पर तुम्हारी की हुई इस स्तुति को जो पुरुष पढ़ेंगे, इस लोक और परलोक में उनके सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। यदि विद्यार्थी पाठ करेगा तो विद्या पावेगा, धर्म का इच्छुक धर्म पावेगा, और जो भोज्य वस्तुओं की चाहना से पाठ करेगा उसको भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति होगी। मनुष्य जो जो इच्छा करके तुम्हारे इस स्तोत्र का पाठ करेगा अथवा श्रवण करेगा, उसको वे संपूर्ण कामनाएं प्राप्त होंगी। ये घोड़ा गरुड़ के अंश से उत्पन्न हुआ है और ये चाहे जहाँ जा सकता है तथा अनेकों रूप धारण करने वाला है। ये शुक तोता भी सर्वज्ञ है। यह घोड़ा और शुक तुम्हें देता हूँ, इसको ग्रहण करो। इस घोड़े और शुक के प्रभाव से सब पुरुष तुमको सर्वशास्त्रज्ञ, संपूर्ण अस्त्र विशारद, सर्ववेद पारदर्शी और सर्व विजय कहेंगे। यह विकराल तलवार देता हूँ, इसको लो। इसकी मूठ रतन जड़ित है और ये अति प्रभाव वाली है। ये तलवार ही महामार युक्त पृथ्वी का भार दूर करने में साधन होगी। कल की भगवान ने बिल्वोत्केश्वर के इस कथन को सुन करके उनको नमस्कार किया और उस घोड़े पर चढ़ करके शीघ्र ही संबल ग्राम को चले गए। तहाँ पहुँच पिता माता और भ्राताओं को प्रणाम करके परशुराम जी का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया। 29 परम तेजस्वी कनिक भगवान शिवजी से प्राप्त हुए वरदान की बात सुनकर के क्रम से उनको सुना करके चित्त में प्रसन्न होते हुए अपनी जाति के ब्राह्मणों के पास के और उनके सामने ये सब मंगल समाचार कहा। गार्ग, भार्ग्य, विशाख आदि कलिक भगवान के इस सब वृत्तांत को सुनकर के प्रसन्न हुए। फिर संबल ग्राम में रहने वाले पुरुषों में परस्पर के वक्य इस बात को ही चर्चा होने लगी। विशाल युग राजा ने उनके इस सब वृत्तांत को पुरुषों के मुख से सुना और यह जान लिया कि कली का नाश करने को श्री हरि ने अवतार धारण किया है। राजा विशाखयुक्त ने देखा कि अपनी महिष्यमती नगरी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब ही यज्ञ करने वाले, दान देने वाले, तप करने वाले और व्रतधारी हो गए हैं। लक्ष्मीपति भगवान का अवतार होने पर सबको ही धर्म में तत्पर देख करके राजा आप ही धर्म परायण हो गया। उस समय वह निर्मल अंतःकरण से प्रजा का पालन करने लगा। जो धर्महीनों के वंश में उत्पन्न हुए थे उनको भी निरंतर धर्म के कार्यों में मन लगाते हुए देख लोभ, मिथ्या भाषण आदि कलयुग के कुटुंबी
अंतःकरण में दुखित होकर के उस देश को छोड़ भागे। तदंतर कलिक भगवान निर्मल कांति युक्त खड्ग और धनुष बाण को लेकर तथा कवच को पहन करके अति शक्तिशाली घोड़े पर चढ़ करके नगर से बाहर निकले और साधु पुरुषों को प्यारा राजा विशाखयूप संबल ग्राम में श्री हरि के अंश रूप कलिक भगवान को प्रकट हुआ जान करके दर्शन करने को आया। उसने देखा कि जिस प्रकार देवराज इंद्र देवताओं को साथ लेकर के उच्छ्रवा घोड़े पर सवार होना है और जिस प्रकार चंद्रमा तारा गणों से घिरा हुआ होता है, इसी प्रकार कवि माँ समंत और कांतिमान पुरुषों के साथ और गार्ग भगर्य विशाल आदि जाति के पुरुषों से घिरे हुए कलिक भगवान घोड़े पर चढ़े हुए आ रहे हैं। राजा विशाखयूप ने कलिक भगवान जी का दर्शन करके पुलकित शरीर होकर के प्रणाम किया और कलिक भगवान के अनुग्रह से तत्काल पूर्ण विष्णु भक्त हो गया। कलिक भगवान ने कुछ दिनों पर्यंत राजा विशाखयूप के साथ निवास किया और संक्षेप से पहले वर्णन किए हुए ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों के वर्ण आश्रम धर्म का इस प्रकार वर्णन किया कि मेरे अंशरूप धर्मात्मा पुरुष कलिकाल हैं, कलिकाल में भ्रष्ट हो गए हैं। वे इस समय मेरा अवतार होने से सब धर्मपरायण और इकट्ठे हो गए हैं। सो अब तुम सावधान होकर के राजसों और अश्वमेघ यज्ञों से मेरी आराधना करो। मैं ही परम लोक और मैं ही सनातन धर्म हूँ। धर्म अधर्म रूप अदृष्ट स्वभाव कर्म और संस्कार मेरे ही अनुयायी हैं। मैं चंद्रवंशी और सूर्यवंशी देवापी तथा इन दोनों राजाओं को राज्य सिंहासन पर स्थापन करके फिर सतयुग का स्थापन करता हुआ वैकुंठ लोक को जाऊंगा। राजा विशाख यूप कलिक भगवान की इस बात को सुन करके उनको नमस्कार करके अपनी इच्छा के अनुसार वैष्णव धर्म विषयक प्रश्न करने लगा। कली के कुल का नाश करने की वासना से अवतार लेने वाले कलिक भगवान राजा के इस कथन को सुन करके अपने सेवकों का मन प्रसन्न करने के निमित्त मधुर वाणी से साधुओं का धर्म वर्णन करने लगे। तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कलिक पुराण चौथा अध्याय। सूजी कहते हैं, हे ऋषियों, तदनंतर धर्म रूप कलिक भगवान सभा में सूर्य के समान विराजमान होकर के उस राजा से ब्राह्मणों के प्रिय धर्म को कहने लगे। कलिक भगवान बोले कि जब समय आने पर महाप्रलय होगा, जिस समय ब्रह्मा भी लय को प्राप्त हो जाएंगे, उसमें संपूर्ण जगत मेरे में ही लीन हो जाएगा। पहले केवल मैं ही था और कुछ नहीं था। ब्रह्मा आदि संपूर्ण प्राणी और सब पदार्थ मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय संपूर्ण जगत सोया था, जिस समय परमात्मा से भिन्न कोई भी वस्तु नहीं थी, उस महारात्रि के अंत में सृष्टि रचना रूप क्रीड़ा करने को मेरा विराट रूप प्रकट हुआ था। उस विराट रूप पुरुष के 1000 मस्तक, 1000 नेत्र और 1000 चरण थे। जिस विराट पुरुष के शरीर से वेदमुख परम प्रभावशाली ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उन सर्वज्ञ ब्रह्मा जी ने मेरे वाक्य रूप वेद की आज्ञा पा करके जीवात्मा और पुरुष नामक मेरे अंश से तथा अपनी माया रूप प्रकृति के द्वारा मेरे अंश रूप काल की सहायता से जीवों की रचना करने का आरंभ किया। पहले प्रजापति
मन आदि मनुष्य और देवताओं की सृष्टि हुई। यद्यपि ये सब मेरे ही अंश हैं, परंतु सत्य, राज्य और तम, इन 3 गुणों से युक्त माया के बल से नाना प्रकार की उपाधियों के धारण करते हैं। उस माया से ही संपूर्ण देवता, संपूर्ण लोक और स्थावर जंगम आदि सब ही नाम रूप को प्राप्त हुए हैं। जो माया के बल से उत्पन्न हुए हैं वे मेरे ही अंश हैं और मेरे में ही लीन होंगे। ये सब ब्राह्मण मुझ रूपी हैं। जो ब्राह्मण यज्ञ, अध्ययन आदि सत्कर्म करते हैं वह इस लोक में मेरा उद्धार करते हैं। जो तप, दान आदि सत्कर्म करते समय मेरे नामों का कीर्तन करते हैं और मेरा सेवा में प्रेम करते हैं वे मेरा उद्धार करते हैं। वेद वक्ता ब्राह्मण जिस प्रकार मेरा स्मरण कर सकते हैं और मुझे प्रसन्न कर सकते हैं उस प्रकार देवता तथा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वेद ही मेरी सबसे उत्तम मूर्ति हैं। ये वेद ब्राह्मणों के द्वारा ही प्रकाशित हुए हैं। इन वेदों से पृथ्वी तल के सब मनुष्यों की रक्षा होती है। सब प्राणी मेरा ही शरीर हैं। इस कारण मेरे शरीर का पालन करने में ब्राह्मण ही मुख्य साधन है। इस कारण मैं शुद्ध सत्य गुण का आश्रय लेकर के ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ। सबके आश्रय रूप ब्राह्मण भी मुझे जगत रूप मान करके सेवा करते हैं। भगवान के कथन को सुन करके राजा विशाखियो बोला कि हे भगवान, ब्राह्मणों के क्या क्या लक्षण हैं और ब्राह्मण आपकी कैसे ही भक्ति करते हैं, जो आपकी कृपा से उन ब्राह्मणों के वाक्य ही बाण रूप होते हैं, ये कहिए। तो श्री करिक भगवान जी बोले कि जो वेद मुझे संपूर्ण चराचर पदार्थों से श्रेष्ठ ईश्वर कहते हैं, 3 वेदों के ब्राह्मणों के मुखों में होने से अनेकों प्रकार से धर्म का प्रकाश होता है। ब्राह्मण का जो धर्म है वह ही मेरी निर्मल भक्ति है। उस भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं लक्ष्मी सहित युग युग में अवतार धारण करता हूँ। सौभाग्यवती ब्राह्मणी त्रिगुणित करके सूत्र को बटे, उस सूत्र को तिहेरा करके ग्रंथि दे ले, इसको यज्ञोपवीत कहते हैं। वेद और प्रवरों के अनुसार ग्रंथियों से युक्त उस यज्ञोपवीत को तिहेरा धारण करें और उसको पीठ के आधे भाग में गले से नाभि पर्यंत लटकाते रखें। यजुर्वेदी ऐसा यज्ञोपवीत धारण करे। सामवेदियों का यज्ञोपवीत नाभि से नीचे होना चाहिए, ये विधि है। बाएं कंधे पर धारण किया हुआ यज्ञोपवीत बलदायक होता है। ब्राह्मण मृतिका भस्म और चंदन आदि का तिलक धारण करे और ललाट से शिखा पर्यंत धर्म कर्म के अंग रूप उज्ज्वल त्रिपुंड को धारण करे। अंगुली की तुल्य पुंड्र त्रिगुणित करने पर त्रिपुंड्र कहलाता है। यह त्रिपुंड्र ब्रह्मा, विष्णु और शिव का निवास स्थान है। इसका दर्शन करने से पापों का नाश होता है। स्वर्ग ब्राह्मणों के हाथ में है। उसके वाक्य में वेद, हाथ में हव्य, शीर में संपूर्ण तीर्थ और धर्म अनुराग तथा नाभि में त्रिगुण रूप प्रकृति विद्यमान रहती है। सावित्री उसके कंठ छिद्र में रहती है और उनका अंतःकरण ब्रह्म रूप है। उनके हृदय में धर्म और पृष्ठदेह में अधर्म कहा है। हे राजन, ब्राह्मण पृथ्वी तल के देवता हैं।
इस कारण उनकी पूजा और सुंदर वचनों के द्वारा सत्कार करना चाहिए। विशेषकर ब्राह्मण, ग्रस्त आदि चारों वर्णों की स्थापना कर भगवत धर्म का प्रचार करते हैं। ब्राह्मणों में जो बालक हों वह भी ज्ञानियों में तथा तपस्वियों में वृद्ध और मेरा प्रिय होता है। मैंने ब्राह्मणों के वाक्य की रक्षा करने के लिए ही अवतार धारण किए हैं। जो पुरुष ब्राह्मणों के परम भाग्य रूप इस इतिहास को सुनते हैं उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और कलयुग के दोषों से छूट जाते हैं तथा किसी प्रकार का भी भय इनको नहीं सताता है। परम विष्णु भक्त विशाखयोप कलिक भगवान जी के मुख से कलयुग के दोषों को दूर करने वाले इस इतिहास को सुनकर के शुद्ध चित्त से नमस्कार करके चला गया। राजा विशाखयोग के चले जाने पर सायंकाल के समय परम पंडित शिव का दिया शुक्र सारे दिन विचर करके कल्कि भगवान के पास आया और स्तुति कर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। कलिक भगवान शुक्र को स्तुति करते देख मुस्कुराते हुए कहने लगे कि तुम अच्छे आए। तुम किस देश से आए और वहाँ क्या आहार किया? ये सुनकर के शुक ने कहा कि हे नाथ, मैं एक कौतूहल की बात कहता हूँ, उसको सुनिए। मैं समुद्र के मध्य में सिंगल द्वीप में गया था। उस द्वीप का दृष्टांत बड़ा ही चमत्कारी था। उस द्वीप के रहने वाले बृहद्रथ राजा की एक कन्या है। उसका चरित्र अमृत के समान श्रवण करने में बड़ा ही मधुर है। वह कन्या कौमुदी नामक राजरानी के घर से उत्पन्न हुई है। उसके चरित्र का श्रवण करने पर जगत के पाप दूर हो जाते हैं। सिंगल द्वीप में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्ण रहते हैं। राजाओं के महल, सुंदर अटारी, रमणीय गृह और नगर शोभा दे रहे हैं। कहीं रत्न में और कहीं स्फटिक की दीवारें अपूर्व शोभा पा रही हैं। जहाँ तहाँ सुनहरी लताएं शोभा दे रही हैं। चारों ओर उज्जवल वेश वाली पद्मिनी कामनी निवास करती है। स्थान स्थान में सरोवर हैं। उनमें सारस और हंसों के समूह तीर पर क्रीड़ा करते हैं। चारों ओर कमल, कलहार और कुंद के पुष्पों पर भ्रमरों के समूह झंकार करते हैं। चारों ओर कमलवन और लताओं के मतान तथा बगीचे शोभा दे रहे हैं। ऐसे स्थान पर वह महाबली पराक्रमी बृहद्रथ राजा रहता है। उसकी शोभामयी कन्या चित्र में लिखी हुई लक्ष्मी की समान परम धन्य यशस्विनी पद्मावती नाम वाली है। ऐसा कन्या रत्न तीनों लोक में भी मिलना दुर्लभ है। उस कन्या का चरित्र बड़ा ही रमणीय है। विधाता ने उसको ऐसी बनाया है कि उसको देखने से मालूम होता है कि ये कामदेव के मन को मोहित करने वाली मनोरति ही है। बाल्यावस्था में सखियों के सहित शिवजी की सेवा करने में तत्पर पार्वती जिस प्रकार सबको पूज्य और माननीय थी, उसी प्रकार वह कन्या भी सखियों के तथा अन्य कन्याओं के सहित जप, ध्यान आदि करने में तत्पर रहती है। जब शिवजी ने जाना कि यह वारांगी विष्णु भगवान जी की प्रिया लक्ष्मी ने अवतार लिया है, उसी समय हृदय में प्रसन्न होकर के पार्वती के सहित प्रकट हो गई। वह पद्मावती पार्वती सहित महादेव जी को वर देने को प्रकट हुआ देख करके लज्जा से नीचे को मुख किए चुपचाप खड़ी हो गई। तब भूतपति महादेव जी उससे कहने लगे कि हे सुभगे, श्री नारायण तुम्हारे पति होंगे। वह प्रसन्न चित्त से तुम्हारा पानी ग्रहण करेंगे
और कोई राजकुमार तुम्हारे योग्य नहीं है। इस लोक में जो पुरुष काम वासना युक्त मन से तुम्हारा दर्शन करेंगे तत्काल उस अवस्था की ही स्त्री हो जाएंगे। देवता, दैत्य, नाग, गंधर्व, चारण आदि तथा और भी पुरुष तुम्हारे साथ सहवास करने की इच्छा करेंगे। निस्संदेह तत्काल स्त्री रूप हो जाएंगे, परंतु तुम्हारा पानी ग्रहण करना चाहने वाले श्री नारायण को ये शाप नहीं लगेगा। अतः तुम तपस्या को त्याग करके घर को जाओ, सकल सुख भोगो के योग्य इस कोमल शरीर को क्लेशित मत करो। हे विष्णु प्रिय, हे कमले, इस शरीर को निर्मल करा। मृत्युंजय महादेव जी इस प्रकार वरदान देकर के वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वह इस प्रकार शिव जी से अपने मनोरथ के अनुसार उचित वरदान को पाकर के प्रसन्नचित्त हुई और उन महादेव जी को नमस्कार कर अपने पिता के घर को चलेगी। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। ओम कलिकाय नमः।